हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, अस्सलाम वालेकुम। होप सो आप लोग सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कल मैं बैठकर आस्क एमएचएम की ईमेल्स पढ़ रहा था। एक छोटी सी ईमेल मैंने ऐसी पढ़ी, मैंने कहा इस पर तो एक सेपरेट वीडियो और एक डिटेल्ड डिस्कशन होनी चाहिए। तो सबसे पहले हम ईमेल पढ़ते हैं और फिर हम इस टॉपिक पर डिस्कस करेंगे। Hi sir, I am from Karachi and I want to request to guide us about introvert and extroverts, as I am introvert, so how I can be an extrovert and what is your point of view regarding this? थैंक यू। तो बेसिकली कराची से बिलोंग करते हैं और ये इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना चाहते हैं। इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट के बारे में जानना भी चाहते हैं कि क्या होता है वगैरह वगैरह। तो इस पर मुझे एक दो और ईमेल्स भी पहले आ चुकी हैं, तो बेहतर है हम इस पर एक डिटेल डिस्कशन कर लें। तो सबसे पहले जिन लोगों को नहीं पता इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट क्या होता है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। ये पर्सनालिटी है, बेसिकली नेचर है। हर इंसान की नेचर होती है और दुनिया में इंट्रोवर्ट्स भी पाए जाते हैं, एक्सट्रोवर्ट्स भी पाए जाते हैं। शायद आप इंट्रोवर्ट हो, शायद आप एक्सट्रोवर्ट हो। इंट्रोवर्ट का मतलब ये होता है कि जो बेसिकली अलग रहने में, फॉर एग्जांपल अकेले रहने में वो ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता हो या करती हो, उसको इंट्रोवर्ट कहते हैं। उस नेचर को इंट्रोवर्ट कहते हैं। और जो लोग अलग ना रह सकते हो, अगर आप उनको एक रूम में बंद कर दो तो उनको घबराहट हो, उनको परेशानी हो, और लेकिन अगर आप उनको लोगों के दरमियान छोड़ दो तो वो आराम से मिंगल अराउंड कर लेते हैं, दे फील कंफर्टेबल, तो उनको कहते हैं एक्सट्रोवर्ट्स। तो बेसिकली इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में ये बेसिक डिफरेंस है। बाकी और भी डिफरेंसेस हैं, लेकिन वो कुछ आर्टिकल्स कुछ कहते हैं, कुछ रिसर्चेस कुछ कहती हैं, तो हम उसकी बात नहीं करेंगे। हम जनरल बेसिक डेफिनेशन पे रहेंगे कि इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट में बेसिक फ़र्क क्या है और क्या इसके अलावा भी कोई चीज़ है, इसके अलावा भी कोई हम रास्ता अपना सकते हैं या नहीं। अब मेरा आपसे एक सवाल है, क्या इंट्रोवर्ट होना गलत है? क्या इंट्रोवर्ट होना सही है, या एक्सट्रोवर्ट होना सही है, या एक्सट्रोवर्ट होना गलत है? क्या चीज़ सही है, क्या चीज़ गलत है? तो इन सारे सवालात का जवाब दुनिया शुरू होने से लेकर अब तक जितने भी कामयाब लोग हैं, अगर आप उनको गूगल भी कर सकते हैं, ऑथर्स, फिलोसफर, राइटर्स, बड़े बड़े एंटरप्रेन्योर्स, तो वो कामयाब लोग इंट्रोवर्ट भी रहें और एक्सट्रोवर्ट भी रहें। तो इसका ताल्लुक ये नहीं है कि इंट्रोवर्ट अगर आप हो तो कामयाब होगे और एक्सट्रोवर्ट हो तो कामयाब नहीं होगे। ये एक सोसाइटी के लिहाज से आप कह सकते हो कि है कि एक्सट्रोवर्ट है तो उसके ज़्यादा दोस्त हैं, तो ज़्यादा लोग उसको पसंद करते हैं। तो ये सारी चीज़ें मेरे अकॉर्डिंग एक परसेप्शन है, एक माइंडसेट है लोगों का, जो हमने एक क्रिएट किया हुआ है कि भाई ये कलर मेरा फेवरेट है। फॉर एग्जांपल, मतलब कलर तो कलर है ना, ब्लू कलर है, येलो कलर है, ग्रीन कलर है, ब्लैक कलर है, वाइट कलर है, बहुत सारे कलर्स हैं। किसी का फेवरेट हो सकता है कोई कलर, बट एक्चुअल लेवल पे सब कलर्स हैं। कोई भी कलर अच्छा या बुरा नहीं है, किसी की चॉइस हो सकती है। मतलब फॉर एग्जांपल, मुझे अगर येलो कलर पसंद है तो मुझे येलो कलर पसंद है। इसका मतलब ये थोड़ी कि येलो कलर अच्छा है, मेरे अकॉर्डिंग येलो कलर अच्छा है। तो हर किसी के अकॉर्डिंग कुछ अच्छा या बुरा हो सकता है, बट एक्चुअली तो इंट्रोवर्ट होना या एक्सट्रोवर्ट होना कोई गलत बात तो नहीं है, क्योंकि ये इंसान की नेचर है। हाँ, अब किसी को धोखा देना, किसी का बुरा करना, किसी के साथ फ्रॉड करना, किसी के पैसे खा जाना, किसी को धोखा देना, किसी को तकलीफ पहुंचाना, ये सब एक्चुअली गलत है। तो हम उसकी बात नहीं करने, एक्सेप्शंस आर ऑलवेज देयर, बट जनरली कुछ भी सही कुछ भी गलत नहीं होता। अब चाहे आप इंट्रोवर्ट हो या एक्सट्रोवर्ट हो, आप किसी को धोखा दोगे, किसी को फ्रॉड करोगे, किसी को मारोगे, किसी को तकलीफ पहुँचाओगे, तो ऑब्वियसली वो चीज़ गलत है। उसका इंट्रोवर्ट या एक्सट्रोवर्ट होने से कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जब हम इस बात को अंडरस्टैंड कर लेंगे कि इंट्रोवर्ट होना भी गलत नहीं है और एक्सट्रोवर्ट होना भी गलत नहीं है, तब हम खुद को एक्सेप्ट कर लेंगे कि हम जो हैं वो बिल्कुल ठीक है। तो अगर हम सही हैं तो हमें खुद में अपग्रेडेशन की क्यों ज़रूरत है? हम चीज़ों से क्यों सीखें? हम जो कर रहे हैं अपने काम से काम रखें। हम अपनी गलतियों से क्यों सीखें? क्योंकि हम तो परफेक्ट हैं? नहीं, परफेक्ट बेसिकली इस दुनिया में कोई भी नहीं है। मैं भी परफेक्ट नहीं हूँ, कोई भी परफेक्ट नहीं है। हाँ, हमें अपने आप को परफेक्ट बनाने की कोशिश में लगे रहना चाहिए। यही असल रास्ता है और यही एक सही रास्ता है। आप चीज़ों से सीखते हो, अपनी गलतियों से, दूसरों की गलतियों से सीखते हो, लाइफ में कुछ एक्सपीरियंस करते हैं हम, और फिर हम अपने आप को अपग्रेड करते हैं। इस तरह हम परफेक्ट होने की कोशिश करते रहते हैं। अब बात करते हैं बेसिक डेफिनेशन की। इंट्रोवर्ट मतलब क्या? इंटरनली कनेक्टेड होना, और जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं वो एक्सटर्नली कनेक्टेड होते हैं। उनको सोशलाइज करना, लोगों के दरमियान ही वो रह सकते हैं। अकेले रहने में उनको अजीब सा लगता है, घबराहट होती है, तो उन्हें कहते हैं एक्सट्रोवर्ट। अब क्या ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है? ये जो दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई, इनमें से क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है और क्या चीज़ इंपॉर्टेंट नहीं है? मेरे अकॉर्डिंग ये दोनों ही चीज़ें इंपॉर्टेंट है। यानी खुद के साथ कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है और दूसरों के साथ कनेक्शन भी इंपॉर्टेंट है। एक सवाल है,
अजीब सा सवाल है, लेकिन इस सवाल में आपको जवाब मिल जाएगा। अगर आप खुद से कनेक्टेड नहीं हैं तो आप दूसरों से कैसे कनेक्टेड हो सकते हैं? मतलब जो इंसान खुद से ही कनेक्टेड नहीं है वो खाक किसी और से कनेक्टेड होगा। तो दूसरों के साथ कनेक्शन आप सुपरफिशियली तो हो सकते हो। अगर आप खुद से कनेक्टेड नहीं हो तो आप दूसरों के साथ कनेक्शन सुपरफिशियली हो जाओगे, हाँ हाँ मुझे बहुत खुशी हुई, हाँ हाँ मैं आपके दुख में बराबर का शरीक हूँ। सो सुपरफिशियली तो हो जाओगे, बट अंदर से एक्चुअली आप कनेक्शन नहीं बना सकते किसी से जब तक आपका खुद से कनेक्शन नहीं है। तो अब जो डिस्कशन के दौरान बात सामने आई वो ये कि इंट्रोवर्ट होना भी इम्पॉर्टेंट है और उसी के साथ साथ एक्सट्रोवर्ट होना भी इम्पॉर्टेंट है। कुछ भी अनइम्पॉर्टेंट नहीं है, कुछ भी इम्पॉर्टेंट ऐसा नहीं कि ये ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है ये कम इम्पॉर्टेंट, दोनों इम्पॉर्टेंट है। वो कहते हैं ना बैलेंस, यानी बीच का रास्ता है जिसमें इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट ये जो बेसिक डेफिनेशन है दोनों इम्प्लीमेंट हो, यानी आपका खुद से कनेक्शन भी स्ट्रांग हो और औरों से कनेक्शन भी स्ट्रांग हो। अब आप कहते हो मुझे दूसरों से बात नहीं करनी, दूसरों से सोशलाइज नहीं करना, मुझे लोगों से बात नहीं करनी, लोगों की ज़रूरत नहीं है। कुछ लोग इतना भी बड़ा जुमला कह देते हैं। तो भाई अगर लोगों की ज़रूरत नहीं है तो ये जो आप अभी मेरी वीडियो देख रहे हैं वो आप किसी YouTube के थ्रू, Facebook के थ्रू देख रहे हैं, तो ये जो YouTube या Facebook है ये या WhatsApp है या ये किसी कंपनी ने बनाया है, उस कंपनी का कोई ना कोई इंसान ही उस कंपनी का ओनर है, ठीक है। या अगर रोबोट्स ने भी बनाया तो उस रोबोट को भी इंसान ने ही बनाया है। तो इनडायरेक्टली या डायरेक्टली आप कह लो, डायरेक्टली कह लें, डायरेक्टली आप इंसान से कनेक्टेड है एक तरीके से। तो अब आप कहो कि आपको किसी की ज़रूरत ही नहीं है, तो बेसिकली ये जो ज़िंदगी है, लाइफ है, इसमें आपको किसी ना किसी की ज़रूरत है। आप यू कांट लिव अलोन, ठीक है, आप अकेले नहीं रह सकते। हाँ, आप अकेले रहना पसंद करते हो वो एक अलग बात है, लेकिन आप अकेले रह नहीं सकते एक्चुअली। अब एक्सट्रोवर्ट यानी सोशलाइज करना कितना इंपॉर्टेंट है, तो आपको उतना ही इंपॉर्टेंट है जितना आपको अलग रहना इंपॉर्टेंट है। मैंने जो अभी थोड़ी देर पहले बात की कि दोनों को साथ लेके चलना है, दुनिया में मेजॉरिटी लोग एम्बीवर्ट होते हैं, और एम्बीवर्ट कहते हैं जो इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट दोनों होते हैं, यानी सिचुएशन के हिसाब से होते हैं। वो बहुत ज़्यादा चिल या कूल भी नहीं होते, बट डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन वो रिएक्ट करते हैं। मतलब अगर फॉर एग्जांपल वो किसी गैदरिंग में हैं, यानी अगर वो अकेले हैं तो वो अकेले भी कंफर्टेबल हैं, वो लोगों में हैं, गैदरिंग में हैं तो भी कंफर्टेबल हैं। मेजॉरिटी लोग जो दुनिया में हैं वो एम्बीवर्ट हैं, लेकिन इंट्रोवर्ट भी हैं, एक्सट्रोवर्ट भी हैं। इसका मतलब ये नहीं कि एम्बीवर्ट होना ठीक है, इंट्रोवर्ट होना गलत है, एक्सट्रोवर्ट होना गलत है। इन सब चीज़ों से पहले आपने पहले खुद से पूछना है कि क्या आपने इंट्रोवर्ट से हटना है, यानी इंट्रोवर्ट में कोई चीज़ ऐड ऑन करनी है। बिकॉज मेरे अकॉर्डिंग यू कांट चेंज द नेचर। मतलब अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो आप एक्सट्रोवर्ट नहीं बन सकते, अगर आप एक्सट्रोवर्ट हो तो आप इंट्रोवर्ट नहीं बन सकते। बट हाँ, उनकी कुछ चीज़ें, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स अपना सकते हो, टोटली आप चेंज नहीं हो सकते। तो अगर आप आज इंट्रोवर्ट हो और 5 साल बाद आप कहो कि मुझे एक्सट्रोवर्ट बनना है, मैं बन जाऊँ, तो ये कोई डिग्री नहीं है डॉक्टर की या ये इंजीनियरिंग की कोई डिग्री नहीं है कि आप ये कोर्स कर लो और आप एक्सट्रोवर्ट बन जाओ, या ये कोर्स कर लो आप इंट्रोवर्ट बन जाओ। यू कांट चेंज द नेचर, बट हाँ आप कुछ चीज़ें अडॉप्ट कर सकते हो। अगर आप इंट्रोवर्ट हो तो एक्सट्रोवर्ट की, एक्सट्रोवर्ट हो तो इंट्रोवर्ट की, अच्छी अच्छी चीज़ें अपना लें और अपनी लाइफ को अपग्रेड कर लें, सिंपल। तो मैंने अब तक जो भी बात की अगर मैं उसको समराइज कर दूँ तो नंबर 1 आपने एक्सेप्ट करना है कि आप कौन हैं, जो हैं उसमें सेटिस्फाई हो। इंट्रोवर्ट है तो कोई मसले वाली बात नहीं है, एक्सट्रोवर्ट है तो भी मसले वाली बात नहीं है। कुछ लोग एक्सट्रोवर्ट हो के भी परेशान होते हैं कि मैं एक्सट्रोवर्ट क्यों है। तो एक्सट्रोवर्ट होना भी गलत नहीं है, इंट्रोवर्ट होना भी गलत नहीं है, ठीक है। एम्बीवर्ट होना भी गलत नहीं है। तो पहले आपने एक्सेप्ट कर लिया। दूसरा, अपने आप से क्वेश्चन करना है कि क्या आपने अपनी लाइफ को अपग्रेड करना है या नहीं। क्या आपने अपनी चीज़ों को जो आपको अपनी लाइफ में अच्छी चीज़ें इम्प्लीमेंट करनी है कि नहीं। तो अच्छी चीज़ तो किसी की भी हो आप अपनी इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। अगर आप इंट्रोवर्ट हैं और कोई और इंट्रोवर्ट है, उसकी कोई अच्छी चीज़ आपको लगी तो भी आप इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। तो इंट्रोवर्ट होकर एक्सट्रोवर्ट होना ज़रूरी नहीं है कि आप एक्सट्रोवर्ट की अच्छी क्वालिटीज़ अपनाएं। आपको कोई इंट्रोवर्ट दिखता है जिसकी अच्छी क्वालिटी है तो आप वो भी अपना सकते हैं। अगर आप एक्सट्रोवर्ट है तो आप एक्सट्रोवर्ट, इंट्रोवर्ट, एम्बीवर्ट किसी की भी अच्छी क्वालिटी अपना सकते हैं। तो अच्छाई तो किसी की भी अपना सकते हैं, अच्छाई होनी चाहिए। तो अच्छाइयाँ अपनाएं और टेंशन ना लें। ये कोई मतलब बहुत बड़ी साइंस नहीं है। मैंने कोशिश किया मैं इसको ज़्यादा से ज़्यादा आसान अल्फाज में एक्सप्लेन कर दूं कि इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट होना कोई गलत बात नहीं है। बहुत सारे लोगों के दिमाग में होता है मैं इंट्रोवर्ट हूँ तो मैं सेटिस्फाई नहीं हूँ अपनी लाइफ से क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट हूँ। इसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। पहले आप समझ लें कि आपको ये जो सारी बातें मैंने की, या आप अपने आप से पूछ लें कि क्या मैंने ये बातें जो कहीं इस वीडियो में वो ठीक कहीं कि नहीं।
अगर ये चीज़ आपको समझ में आ गई, फिर आप आराम से जो भी अच्छी चीज़ें हैं एक्सट्रोवर्ट्स की या इंट्रोवर्ट्स की, वो आप आराम से अपना लेंगे। तो जिनकी ईमेल थी उनको भी जवाब मिल गया, और जिन लोग के और भी इस तरह के प्रॉब्लम्स हैं इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट के, वो भी क्लियर हो गए। होप सो आपको इंट्रोवर्ट एक्सट्रोवर्ट और एम्बीवर्ट से रिलेटेड क्लेरिफिकेशन हो गई होगी। अगर फिर भी आपका कोई सवाल है, क्योंकि ऑब्वियसली सवालात तो पैदा होते रहते हैं इंसान के दिमाग में, तो कमेंट बॉक्स हाजिर है, आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके दिमाग में कोई और भी टॉपिक है जिससे रिलेटेड आप चाहते हैं कि ये बात हो और आपको कोई प्रॉब्लम है, तो आपकी स्क्रीन पे ईमेल आ रही हैं, आप उस ईमेल पे अपनी डिटेल प्रॉब्लम लिख के भेजिएगा ताकि मैं उस हिसाब से फिर वीडियो बना सकूँ। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।